हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉरसेट पीवाईक्यू सीरीज। और आज का अपना पीवाईक्यू टॉपिक है दिस द HFNC हाई फ्लो नेजल कैनुला। और अगर आपने नॉरसेट के एग्जाम दिए हैं तो आपने देखा होगा कि इस टॉपिक से आपके हर एक नॉरसेट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है और रिपीटेड पूछा जा रहा है। चलिए आज इसके कंप्लीट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि यहाँ से क्या क्या चीजें हमें इंपॉर्टेंट देखने को मिलती है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात करूं कि HFNC है क्या, व्हाट इज द HFNC, तो इसे अपन हाई फ्लो नेजल केनुला के नाम से जानते हैं। हाई फ्लो नेजल केनुला के नाम से जानते हैं, या इसे सर हमें हीटेड ह्यूमिडिफाइड, हाँ कि सर जो एयर जाएगी वो हीटेड जाने वाली है, वो ह्यूमिडिफाइड जाने वाली है, तो हीटेड ह्यूमिडिफाइड हाई फ्लो नेजल केनुला के नाम से भी जानते हैं। HFNC जो है उसका मेन काम क्या होता है, तो सर ये इंप्रूव करता है ऑक्सीजनेशन को और रिड्यूस करता है वर्क ऑफ ब्रीदिंग को। पेशेंट को ऑक्सीजन लेना है तो हाईएस्ट कंसंट्रेशन पे हम ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, नेजल कैनुला के थ्रू प्रोवाइड करते हैं। और अगर नेजल कैनुला के थ्रू अगर आप ज्यादा एयर प्रोवाइड कर रहे हो, ज्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हो, तो वो आपको हीटेड भी देनी पड़ेगी और ह्यूमिडिफाइड भी देनी पड़ेगी। तो इसलिए इस डिवाइस का नाम दिया गया है हीटेड ह्यूमिडिफाइड हाई फ्लो नेजल है कैनुला। आपके नोरसेट के अंदर इसकी इमेज कई बार पूछी गई है, हाँ, और ये सेम इमेज आपको लास्ट नोरसेट में देखने को मिली थी कि ये डिवाइस कौन सा है, तो दिस द HFNC। और यहां से HFNC से और जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में बात करते हैं, लेकिन इससे पहले बात करते हैं इसके डिवाइस के अंदर क्या क्या पार्ट होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा कि सर एक, हाँ, कि सर यहाँ पर एक हमें देखने को मिल रहा है, दिस इज द नेजल है कैनुला। यहाँ पे देखिए ये जो व्हाइट पार्ट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है सर, दिस द नेजल कैनुला। नेजल कैनुला जो होता है वो सर सॉफ्ट होता है, फ्लेक्सिबल होता है। तो इट मीन सर पेशेंट को अगर नेजल कैविटी में रहेगा तो डिस्कम्फर्ट कोज नहीं करेगा। इसके अलावा सर यहाँ पर हमें ये हेड स्ट्रेप देखने को मिलती है। ये जो ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रही है, दीज आर द हेड स्ट्रेप, जिनकी मदद से हम नेजल कैनुला को यहाँ पर फिक्स करते हैं। इसके अलावा सर ये सपोर्ट आर्म है जो वेंटी के अंदर भी होती है, और इसका मेन काम जो होता है वो इस सर्किट को होल्ड करना होता है। जो सर्किट है HFNC का उसको होल्ड करने का जो फंक्शन है वो किसका है सर, सपोर्ट आर्म। इसके बाद आओ सर, जो ब्लू कलर का आपको पूरा का पूरा सर्किट दिख रहा है इसे अपन कहते हैं हीटेड वायर ब्रीदिंग सर्किट। सर ये एयर को, हीटेड एयर को, ह्यूमिडिफाइड एयर को पेशेंट तक पहुंचाने का काम है करता है। इसके अलावा यहाँ पर एक ब्लेंडर होता है जिसे अपन कहते हैं एयर ऑक्सीजन ब्लेंडर, या इसे हम फ्लो जनरेटर के नाम से भी जानते हैं, जो इन्वायरमेंटल एयर को और ऑक्सीजन को आपस में मिक्स करने का काम करता है और मिक्स करके हाई फ्लो ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का काम करता है। तो जो हाई फ्लो ऑक्सीजन जनरेट कर रहा है वो कौन है, अपना एयर ऑक्सीजन ब्लेंडर है। इसके अलावा सर यहाँ पर एक वाटर चेंबर होता है, ग्लास का आपको दिखाई दे रहा होगा, इसके अंदर हमें सर पानी फिल करना होता है। इसके अलावा सर रेस्पिरेटरी ह्यूमिडिफायर होता है जो एयर को ह्यूमिडिफिकेशन करने का काम है करता है। तो दीज आर द पार्ट ऑफ HFNC। ओके, इसके अलावा आओ कि सर कौन सी कंडीशन में हम इसे यूज कर सकते हैं। एक्यूट हाइपोक्सीमिक रेस्पिरेटरी फेलियर, या जिसे हम टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर के नाम से भी जानते हैं। टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर में हाँ एब्सोल्यूट ऑक्सीजन की कमी देखने को मिलती है, तो ऐसी कंडीशन में हम पेशेंट को हाई फ्लो ऑक्सीजन दे सकते हैं। इसके अलावा सर सीओपीडी एग्जाबरेशन है। सीओपीडी एग्जाबरेशन मतलब सर पीक पे जा रहा है, सिम्टम बहुत ज्यादा वर्स हो रहे हैं, उस कंडीशन में अपन इसे यूज कर सकते हैं। पोस्ट एक्सट्यूबेशन, प्री एक्सट्यूबेशन या वीनिंग के तौर पे, इट मीन्स मैं ये कह सकता हूं कि अगर पेशेंट को वेंटिलेटर पे लेना है तो उससे पहले कुछ टाइम तक हम HFNC पर रख सकते हैं, केवल किसके लिए, O2 सपोर्ट के लिए। या एक्सट्यूबेट कर दिया है तो एक्सट्यूबेट करने के बाद एज ए वीनिंग प्रोटोकॉल अगर उसे केवल ऑक्सीजन की नीड है और हाई फ्लो ऑक्सीजन की नीड है तो हम उसे HFNC पे कुछ टाइम के लिए रख सकते हैं। इसके अलावा सर कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, कौन सी कंडीशन में हमें इसे यूज नहीं करना है। अगर पेशेंट को रेस्पिरेटरी और कार्डियक अरेस्ट हो चुका है, अगर रेस्पिरेटरी और कार्डियक अरेस्ट है तो ऐसी कंडीशन में हमें जो डिवाइस यूज करना है वो सर डायरेक्ट वेंटिलेटर यूज करना है। पेशेंट को इंट्यूबेट करना है, इंट्यूबेट करके तुरंत वेंटिलेटर पे लेना है। या हम ऐसी कंडीशन में सर मैनुअल ब्रीथिंग भी यूज कर सकते हैं। मैनुअल ब्रीथिंग का मतलब सर एम्बू बेग भी हम ऐसी कंडीशन में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा सर अगर किसी पर्सन के अंदर नेजल कैनुला लगा रहे हैं लेकिन नेजल एरिया के अंदर ही कुछ प्रॉब्लम हो रखी है, जैसे फेशियल ट्रोमा हो रखा है, नेजल ब्लीड हो रखा है, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन हो रखा है, तो एयर आगे पास नहीं होगी और इस कंडीशन में फिर हम सर इस डिवाइस को यूज नहीं कर सकते हैं।
सेटिंग की अगर बात करूं तो सेटिंग यहाँ पर बेसिकली 3 सेटिंग देखने को मिलती है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन सेलेक्ट करते हैं फ्लो रेट, और फ्लो रेट जो है वो 20 से 60 लीटर पर मिनट तक रहती है। FiO2 जो है वो 21 से लेकर के 100% तक रहती है। इसके अलावा टेम्परेचर जो है वो 31 से 37 डिग्री सेल्सियस, लेकिन जनरली बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा सा डाउन रखा जाता है। हाँ, बॉडी टेम्परेचर से 3 to 5 डिग्री सेल्सियस कम रखा जाता है। इसके अलावा ह्यूमिडिफिकेशन जो है वो हमेशा 100% रहता है। अब 20 से 60 लीटर अगर एयर एक साथ जाएगी पर मिनट, तो सर वो पॉजिटिव प्रेशर जनरेट करेगी। तो इसलिए हमने कहा है कि प्रोवाइड करता है लो लेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, जो कि हमें देखने को मिलता है 2 से 5 सेंटीमीटर H2O। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोटसेट PYQ। और अगर आप रिसेंट नोटसेट का पेपर देखोगे तो यहाँ से आपको 3 क्वेश्चन पूछे हुए मिलेंगे और रिपीटेड पूछे हुए मिलेंगे। एक मैंने कहा लास्ट टाइम पूछी गई थी इमेज की, इमेज HFNC की। इसके अलावा यहाँ से पूछी गई थी फ्लो रेट कि HFNC से मैक्सिमम फ्लो रेट क्या रख सकते हैं। तो मैक्सिमम फ्लो रेट हमने कहा है इज द 60 लीटर पर मिनट। इसके अलावा सर यहाँ से पूछा जाता है कि पर्सन के अंदर FiO2 कितनी जनरेट हो सकती है। अगर किसी पर्सन को HFNC चल रहा है तो मैक्सिमम FiO2 क्या जनरेट हो सकती है, तो दिस द 100% FiO2। चलिए, ये था अपना आज का नोटसेट PYQ टॉपिक। थैंक यू सो मच। हाँ, और ऐसी ही मोर इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।